जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, जो कि हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है। उसका आज हम आपके लिए जो 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, ठीक है। ये टॉय सीरीज है जो घटना चक्र की। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करना है। आप सबके सहयोग से हमारा जो 1K का टारगेट था, ठीक है, वो आज हमने अचीव कर लिया है। तो आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। तो आशा है कि आगे भी इसी प्रकार से आप लोग निरंतर अपना प्यार हमें देते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे, ठीक है। और हम आपके लिए इसी ऊर्जा के साथ निरंतर कार्य करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली आपकी कहाँ से निकली है, ठीक। तो खड़ी बोली जो है वो आपकी निकली है जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। ये आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है और जो आपका पश्चिमी हिंदी का सौर सैनी अपभ्रंश है, ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश से आपकी जो है खड़ी बोली निकली है, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? राइट आंसर यहाँ पर हो गया हमारा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली नहीं है उत्तर प्रदेश की? कन्नौजी आपकी है ही, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, ठीक है। ये सभी आपकी उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की। और इसका जो डी वाला ऑप्शन है जयपुरी, ठीक है। तो साथियों जयपुरी आपकी ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ठीक है। जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि ये आपकी कहाँ की है? जयपुरी ये आपकी राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की है। तो राइट आंसर क्या हो गया साथियों? राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कह रहे हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है आपका, मतलब जहाँ कोई अंतर नहीं होता, ऐसी जगह पर होता है आपका कौन सा अलंकार? साथियों हमारा यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि खग कुल कुल कुलसा बोल रहा, खग कुल कुलसा बोल रहा रेखांकित शब्द में अलंकार कौन सा है? खग कुल कुलसा बोल रहा, इसमें आपका रेखांकित अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल कुल जो शब्द है आपकी, इसकी बार बार आप क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। और इस शब्द के आपके हर जगह अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। 3 बार इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन तीनों बार इसका प्रयोग अलग अलग है अर्थ इसका, ठीक है। तो जहाँ पर आपका एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका जो है अर्थ अलग आए, तो ऐसे में आपका कौन सा होता है? यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर क्या हो गया? यमक अलंकार और ऑप्शन नंबर 1। चलिए 5वां देखते हैं। कह रहे हैं जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है, ठीक है। ऐसा समाज कौन सा है जिसमें आपका कोई भी पद प्रधान, ना तो आपका पहला पद ना ही आपका द्वितीय पद, ठीक है। मतलब आपका कोई भी पद जहाँ पर प्रधान ना हो, ऐसे में आपका होता है कौन सा? बहुव्रीहि समास। तीसरा अर्थ निकल के आता है, ठीक है। जैसे दशानन हुआ आपका, इसका एग्जाम्पल दशानन, मतलब दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, उस वो कौन होता है? रावण, ठीक है। तो आपका जो है कोई तीसरा अन्य अर्थ निकल के आता है, वहाँ पर हमारा होता है बहुव्रीहि समास, ठीक। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। दुशासन शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? दुशासन का संधि विग्रह आपका क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दुशासन जो है हमारी कैसी संधि है? एक विसर्ग संधि है, ठीक। दुशासन हमारी विसर्ग संधि है। तो आपको दिख रहा होगा दु प्लस शासन, सी ऑप्शन जो है हमारा साथियों वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सा होगा? सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र जारी किया जाता है आपका जब आपका ऑफिस में एक साथ एक से अधिक कई कार्यालयों को आपको पत्र भेजना है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक, ये हेड ऑफिस है। अब एक साथ
कई जगह पत्र भेजना है आपको, आप उसके अलग अलग ऑफिस होंगे ना, ठीक। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आपकी जो है जो कैपिटल है वो लखनऊ है। अब लखनऊ से कोई पत्र जारी होगा तो आपके 75 डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, ठीक है, 75 जनपदों में भेजा जाएगा उसका, तो उसको हम लोग कहते हैं परिपत्र, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय परिपत्र जारी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के आपके चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अधिकरण मैं पर जो है वो आपका अधिकरण कारक के चिन्ह है। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। तो मतलब अभी भी क्या कर रहा है वो, वर्तमान में गीत गा रहा है ना, तो कैसा होगा, ये आपका तात्कालिक वर्तमान होगा। तात्कालिक यानी अभी भी क्रिया क्या है, चल रही है ना, तो यहाँ पर होता आपका तात्कालिक वर्तमान। करंट में आपकी जो क्रिया चल रही है वहाँ होगा आपका तात्कालिक वर्तमान। तो राइट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां देखते हैं। हो सकता है वह आया हो वाक्य है। कैसा वाक्य है, हो सकता है वह आया हो, ठीक है। मतलब आप इसमें एक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता वो आया हो, ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, एक आप संभावना जता रहे हैं, तो ये होगा आपका संभाव्य वर्तमान। कौन सा होगा साथियों, संभाव्य वर्तमान हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मिस्र वाक्य का उदाहरण है। मिस्र वाक्य का उदाहरण है, उसने अपना घर लौटा दिया, सिंपल हो गया। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी आपका सिंपल हो गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका मिस्र वाक्य हो गया, ठीक है। एक आपका इसमें मिस्र वाक्य में हम देखते हैं कि एक आपका जो वाक्य होता है उस पर दूसरा आश्रित होता है, ठीक है। उसके पास जो कुछ था वो खो गया है, तो राइट आंसर हो गया साथी हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12वां देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त क्रिया यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रही है, चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में। रस्सी जल गई, यहाँ पर नहीं है। सीमा पड़ रही है, तीसरा है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है। तुम प्रतिदिन पढ़ना और आना, ठीक है, ये आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। यहाँ पर पढ़ने आया करो, तो यहाँ पर आपकी पढ़ना भी क्रिया हो गई और आया भी क्रिया हो गई, ठीक। तो ये आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। राइट आंसर हो गया हमारा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 13वां देखते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास आपकी किस लेखक की कृति है, तो ये जो है आपकी किसकी है, किसकी है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राजी सेठ की, ठीक है। राजी सेठ की ये आपकी कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ है। बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। कह रहे जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, नहीं। रोग पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, ये भी नहीं है। बुरा समय आते ही सचेत होना चाहिए, नहीं है। वह का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। वह का समन आपको क्या कर देना चाहिए, स्टार्टिंग में ही उसको निपटा देना चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से आपका सही युग्म कौन सा है, ठीक। कह रहे अधिष्ठित का प्रतिष्ठित होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। आस्था का विश्वास, आस्था का विश्वास विलोम नहीं होगा, ये तो आपका पर्याय हो गया। और असूया का कह रहे अनसुया, तो ये आपका सही है, ठीक है। असूया का हो गया अनसुया, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची कह रहे इसमें से कौन सा है, तो हंस का कुरंग, भुजंग सांप का होता है, मराल, ठीक है। मराल जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मराल आपका हंस का पर्यायवाची होता है, ठीक है।
कुरंग जो होगा आपका ये हिरण का होगा, ठीक है, किसका होगा, ये हिरण का होता है। और भुजंग तो सांप का होता ही है, ठीक है, भुजंग किसका होता है, सांप का होता है, ठीक है। पंचबाण होता है ये आपका कामदेव का। चलिए 17वां, निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य जहाँ पर भी आपको नेगेटिव वर्ड देखने को मिल जाए वहाँ क्या होगा आपका भाववाच्य होगा। तो कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है हमारा, मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है, मोहन से बैठा नहीं जाता, यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट क्या हुआ, सी वाला आपका साथियों राइट आंसर है। 18वां देखते हैं, बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी कौन सी है। वाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले, ठीक है। तो ठीक है, वाण को आप क्या कहते हैं, शर, ये वाला पढ़ा होगा आपने, शरशैया, शरशैया पर जो जब आपके वो गुरु द्रोणाचार्य लेटे थे उसको क्या कहा, बाणों की जो सैया बनाई गई थी उसको सरसैया कहा जाता था, ठीक है। तो एक तो सर हो गया, और सर मीन्स आपका सर सरोवर यानी तालाब, तो सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तंद्रालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्रालु शब्द में प्रयुक्त आपका प्रत्यय कौन सा है, तो तंद्रालु में हो गया आपका तंद्रालु, तंद्रा प्लस आलू, आलू प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। प्रत्यय जो है हमारे वो शब्दों के पीछे वाले अंश होते हैं, करेक्ट आंसर सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाली शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्या प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा सुंदर क्या हो गया आपका, सुंदर तो आपका हो गया विशेषण, और इसके आगे अगर हमने लगा दिया बहुत सुंदर, ठीक है, तो ये किसकी विशेषता, ये विशेषण की बता रहा कि सुंदर है लेकिन कैसा है, बहुत सुंदर है, तो बहुत ये जो है आपका यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता आपके किस शब्द में है, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा, अनुनासिक आप लोग जानते ही होंगे ना, जो आपकी जो चंद्र बिंदु वगैरह होती है ये आपको जहाँ दिखेगी वो आपका अनुनासिक होगा। तो संभालना आपका यहाँ पर अनुनासिक इसमें दिख रहा है आपको साथियों, राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। छावण किसके योग से बना है, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे ये कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त छात्राज्ञा, छात्राज्ञा, ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, आपने इनको पढ़ा होगा। तो ये जो छा बनता है हमारा का प्लस शा से बनता है, किससे बनता है, का प्लस शा से बनता है, का प्लस शा के योग से बनने वाले वर्ड को हम लोग छा पढ़ते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 23वां देखते हैं, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। का व्यंजन के बारे में आपका इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो का व्यंजन के बारे में आप क्या जानते हैं, का व्यंजन एक तो ये का कंठ से आपका उच्चारित हो जाता है, ठीक है, का वर्ण होता है तो कंठ से, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अब बच रहा है आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक। तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि जो आपका कोई भी वर्ग हो उसका पहला, जैसे ये है का, खा, गा, घा, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो पहला आएगा ये अल्प, ठीक, महा, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, अल्प करके ऐसा आता है, ठीक है। तो आपका पहला आपका अल्प होता है, तीसरा और 5वां तो अल्प होगा, कंठ होगा, ठीक है। तो अल्प कहाँ कहाँ है, आपका सी तो पहले ही कट गया था, ठीक है, और ये भी कट गया, ठीक है, 3 तो कट गए। अब आसानी से निकल गया ना आपका कि ये कैसा है आपका, का जो है, का यहाँ पर आपका अल्प प्राण हो गया, अघोष हो गया, स्पर्शी हो कंठ, ठीक। यदि ये आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका जो अर्थ होता है मुहावरे का, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। चलिए 25वां देखते हैं, अरे तू आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है।
तो ये आपका कौन सा चिन्ह प्रयोग है? अरे ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, सब लोग जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन है। ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए हिंदी यहाँ पर ख़त्म आपकी, गद्यांश आपका लेते नहीं है। अब हमारा आ गया, ठीक है, और वो हम जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको स्किप करते हैं, बाद में इसको हम आपका जितने भी सेट लगवा रहे हैं तो सभी का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, या हो सकेगा तो क्लासेस भी इसमें हम उसकी प्रैक्टिस रन करा देंगे। ठीक है, चलिए 46वां देखते हैं। कह रहे हैं कि बक्सर की युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? ठीक, तो आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1765 में। ठीक है, 1765 में। उस समय भी लाखों में देख रहे पेंशन मिल रही है युद्ध के बाद। आपको सालाना कितनी उसने देना शुरू किया था कंपनी ने? तो ये करी थी 26 लाख रुपए। ठीक है, इनको कंपनी ने वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? यहाँ बी जो है साथियों करेक्ट हो जाता है। 47 देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान हमारा कह रहे हैं कि कहाँ का शासक था? ठीक, तो टीपू सुल्तान ये कहाँ का था? तो साथियों ये था मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का ये शासक था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो सिपाही विद्रोह, तो हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था? 1857। ठीक है, 1857। तो 1857 के प्रथम जो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था इसको हम लोग सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 1857। चलिए नेक्स्ट है, भारत की कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? ये हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में आपका पहला है। ठीक है, भारत में जो है गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा आता है? ये आपका प्रथम आता है। तो उसका जो उत्पादन का परसेंटेज है वो आपका कितना है? तो ये है आपका 25 से लेकर 40% तक का जो गन्ना उत्पादन होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो राइट आंसर साथियों डी हो गया। चलिए 50वां देखते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? ठीक, तो भारत में जो आम का उत्पादक है सबसे बड़ा वो है कौन सा? ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आमों के उत्पादन में अग्रणी है। करेक्ट आंसर हुआ साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित, ठीक है, ललित कह रहे हैं कि ये किसकी एक उत्तम किस्म है? ठीक, तो ललित जो है ये आपका अमरूद की किस्म है। किसकी है? याद रखेंगे आप लोग, अमरूद की किस्म है आपकी ललित। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री डॉट बीमा योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री बाढ़ बीमा नहीं होगी, किसान बीमा नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है आपका। कौन सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो आपकी की गई थी 13 अप्रैल 2016 से। ठीक है, कब की गई थी? 13 जनवरी में की गई, 13 जनवरी 2016 से। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन है, सामान्यतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा कि आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो बैंकों के द्वारा निर्गत होता है ना। ठीक है, तो ये व्यापारिक बैंकों द्वारा होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी करते हैं, सहकारी बैंक भी करते हैं। नाबार्ड जो है ये आपका ये नहीं करता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों? ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फिर है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम जो चलता है आपका स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ठीक है, मतलब जो आपका मिड डे मील मिलता है
तो उसको स्वच्छता की दृष्टि से, ठीक है, उसकी स्वच्छता की जांच करने के लिए उसकी जो चेकिंग है या पड़ताल है वो कह रहे कि कितने दिन में करनी चाहिए, उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो खाना जो है आपका कैसा बनता है, पर डे बनता है, यानी रोज़ बनता है स्कूलों में, जितने दिन आपका स्कूल चलता है, तो आपको रोज़ के हिसाब से उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो गया सी, ठीक है, रोज़ के रोज़ इसमें पड़ताल करी जाती है। फिर है कि गति जो कुछ समय के बाद दोहराती है उसे डॉट डॉट गति कहा जाता है। ऐसी गति, ठीक है, जो कुछ समय के बाद दोहराती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसी गति कहते हैं। तो ये आपकी आवधिक गति होती है, यानी एक निश्चित पीरियड के बाद आपकी पुनः दोहरा रही है वो, तो ये आपकी अवधि वाली यानी आवधिक गति होगी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56वां क्वेश्चन है, BARC कहाँ स्थित है। BARC कहाँ स्थित है। तो पहले तो आपको BARC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। कई लोग तो इसी से कंफ्यूज हो रहे होंगे। BARC अगर फुल फॉर्म पता होता तो शायद आप लोग एक बार लगा सकते थे। तो BARC का है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका स्थित है कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, मुंबई के एक जगह है ट्राम्बे, वहाँ पर स्थित है, ट्राम्बे में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपका कह रहे कि किससे तैयार होता है। तो ये होता है आपका विद्युत चुंबक तैयार होता है आपका किससे, नरम लोहे से होता है। किससे होता है, नरम लोहे से होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये तो आप लोगों ने लगभग सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रथम जो जब पहले हम लोग पढ़ते थे ना जीके वगैरह, तो ये प्रथम वाले खूब पढ़े हुए हैं, जनरल नॉलेज की बुक लेकर पढ़ते थे, है ना। तो उसमें ये काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। फातिमा बीबी जो है आपकी वो प्रथम न्यायाधीश हैं, ठीक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 59वां देखते हैं, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक जो है कार्यकाल कितने दिनों का होता है। राज्यपाल का जो ऑफिशियल टाइम है, टाइम पीरियड है, वो कह रहे हैं कि कितना होता है। तो राज्यपाल जैसा आपका CM और PM 5 वर्ष के लिए होते हैं, है ना, 5 ईयर के लिए, वैसे ही राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। कौन सा हुआ साथियों, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। 60वां देखते हैं, खाली स्थान को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है। तो विधानसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपकी ये शक्ति किसे होगी, ये राज्यपाल को प्राप्त होगी, ठीक है। किसको प्राप्त होती है, ये राज्यपाल को प्राप्त होती है। और ये जो है संविधान के आर्टिकल 174 के तहत 174 के अनुसार विधानसभा सत्रावसान, ठीक है, विधानसभा का सत्र आहूत या सत्रावसान करने या विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है 174 के, ठीक है, तहत। चलिए 61वां देखते हैं, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये किया था आपका कहाँ से, शहडोल, ठीक है, शहडोल से किया था। आपका ये कहाँ पड़ता है, MP में, मध्य प्रदेश में आपका शहडोल पड़ जाता है, ठीक। चलिए 62वां देखते हैं, कह रहे हैं कि जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सी सतत विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है।
तो ये 166 देशों का सर्वे होता है इसमें, तो इसमें से भारत को 112वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इसमें 12वां स्थान मिला है भारत को, और फिनलैंड जो है उसको पहला स्थान मिला है सतत विकास रिपोर्ट में। ठीक है, फिनलैंड को पहला स्थान और दूसरा स्थान है आपका स्वीडन का, तो आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। फिर है जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है। ठीक, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है। तो ठीक है, कौन सी युद्धपोत को सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है INS कृपाण को। ठीक है, करेक्ट आंसर साथियों बी जो है हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाता है। 64वां देखते हैं, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके संबंध में है। ठीक है, तो ये आपका अभी करंट की ही बात है, लगभग आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, जो अभी हमारा जी शिखर सम्मेलन हुआ था G20, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी ये थीम थी एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, जिसका जो है होस्ट कौन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये अध्यक्षता करी थी भारत ने। ठीक है, किसने करी थी, भारत ने करी थी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां देखते हैं कि भारत का पहला केबल स्टील पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बनाया है। केबल स्टील पुल, ठीक है, केबल स्टील पुल आपका किसने बनाया है, तो ये बनाया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, और यह जो पुल है, ये पुल है आपका कौन से ज़िले में, रियासी ज़िले में, रियासी ज़िले में। ठीक है, उधमपुर और श्रीनगर और बरमूला रेल लिंक जो परियोजना है ये उसका हिस्सा है। ठीक, चलिए नदी है आपकी अंजी नदी पर, कौन सी नदी पर बना है ये, अंजी नदी पर। 66वां देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है, अब ये यहाँ से आपका कंप्यूटर का पोर्शन होता है शुरू। ठीक, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कह रहे हैं कि ये कहाँ होता है आपका, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का समावेश होता है। ठीक, तो ये आपका बड़े उद्योगों में भी होता है, व्यवसाय फर्म में होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी सभी जगह इसका प्रयोग होता है। साथियों राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का इसमें से आपका घटक या भाग नहीं है। ठीक, तो इनपुट यूनिट होती है इसमें, आउटपुट यूनिट भी होती है, मेमोरी इनपुट भी होगा आपका, बेसिक यूनिट ऐसा कुछ भी इसका घटक नहीं है। ठीक है, बेसिक यूनिट आपका ये इसका घटक नहीं है। 68वां देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ठीक, तो हार्डवेयर हमारा मॉनिटर है, माउस है, स्पीकर है, ALU नहीं है। ठीक है, ALU आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करके होता है। ठीक है, ये आपका CPU में रहता है, एक CPU की यूनिट है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाली सिंगल जो है सिंबल आपको दिखता है उसको क्या कहते हैं, तो आपका ब्लिंक क्या होता है, ये जो माउस का कर्सर होता ना वही तो करता ना ब्लिंक, उस पर माउस का जो आप कर्सर देखते हैं वो ब्लिंक करता है, तो क्या हो गया आपका ये कर्सर हो गया ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, मॉनिटर का जो आपका डिस्प्ले आकार है कैसे मापा जाता है, तो कोई भी हो आपका मॉनिटर हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सभी को हम लोग कैसे नापते हैं, इसके डिस्प्ले को वर्टिकली नहीं नापते, ना ही हॉरिजेंटली नापते इसको। ठीक है, ना वर्टिकली नापेंगे ना हॉरिजेंटली, इसको हम नापते हैं डायगोनली। ठीक है, डायगोनली इसको नापते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है वो डिस्प्ले उसका आकार कैसा मापा जाता है, डायगोनली। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्त शेयर भी कर दीजिए दबा के अपने दोस्तों को, यार मित्रों को, जो भी हैं आपके, ठीक, भाई बंधु सभी को। प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है, तो आपका जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो वो स्टार्ट होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए 72वां,
निम्नलिखित में से कोडांतरण भाषा या असेंबली लैंग्वेज का यंत्र कूट मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? कोडांतरण भाषा या असेंबली लैंग्वेज का मशीन कोड में अनुवाद आपका कौन करता है? ठीक, तो ये करता है आपका जो असेंबलर होता है। असेंबलर आपका इसको कोडिंग करता है, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन करता है। करेक्ट आंसर हो गया आपका हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 73। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ यह है कि यह डॉट डॉट से बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपकी, वो कैसी होती है? डिजिटल। ठीक, तो इसका अर्थ होता है कि यह काय से बनी होती है? तो ये आपकी डिजिटों से बनी होती है। किससे बनी होती है? करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? किस टोपोलॉजी में? तो ये आपको पहले भी कराया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये रिंग टोपोलॉजी होती है आपकी। कौन सी होती है? निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है? नहीं नहीं नहीं, ये रिंग नहीं होती है, ये रिंग नहीं होगी, ये होती है आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी होती है। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। माफ़ी चाहूँगा, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 75वां देखते हैं। वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, को क्या कहते हैं? तो ये तो हमारा शायद ये हमने आपको पहले बताया है। तो इसको आप कहते हैं, आप अपना व्हाट्सअप देखते हैं, व्हाट्सअप में आपने देखा होगा उस पर लिख कर आता है चैट वगैरह में, उसका लिखा रहता है आपका मैसेज जो है सिक्योरिटी के लिहाज से एंड टू एंड क्या लिखा रहता है? एनक्रिप्टेड, है ना। तो ये आपका होता है एनक्रिप्शन जो होता है वो सिक्योरिटी के लिहाज से। ठीक है, आप यहाँ से कोई मैसेज डायल करते हैं तो वो आपका ऐसे ही नहीं जाता है, जो आपका प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास ये कोड वर्ड में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ वहाँ से जब वो आपके रिसीवर की जो डिवाइस होती है उसमें पहुँचता है तो वो फिर वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एनक्रिप्शन में जाता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा रहता है। ठीक है, फिर 76 वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ होता है? डॉट नेट का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट के संबंध में आपका जो डॉट नेट होता है वो आपका डोमेन होता है, तो उसका अर्थ होता है आपका नेटवर्क। क्या होता है? डॉट नेट का अर्थ होता है नेटवर्क। तो साथ ही हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। 77वां देखना है। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती? ईमेल आईडी में आपकी किसकी मान्यता नहीं होगी? तो आपका बड़ा अक्षर आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संख्यक अंक यानी आपका जो है आप न्यूमेरिक अंक प्रयोग कर सकते हैं, डॉट भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो है आप रिक्त स्थान इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। रिक्त स्थान का हम लोग इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 78वां देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 का मान क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में आप कितने तक जूम कर सकते हैं? हाईएस्ट जो जूम है इसमें आप कितना कर सकते हैं? तो ये हाईएस्ट जूम है इसमें आप कर सकते हैं आप 400% तक। कितना? 400% तक। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 79। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? ठीक है, आपको कोई कंटेंट है आपका MS वर्ड में और सभी को आपको सिलेक्ट करना है एक ही बार में। ठीक है, शॉर्टकट उसके लिए क्या होता है? Ctrl+A। ठीक है, तो उससे आपका पूरा हो जाएगा सिलेक्ट। Ctrl+A से आपका जो है पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर। 80वां क्वेश्चन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? वर्कबुक। ठीक, तो वर्कबुक आपकी कौन सी होती है? वर्कबुक आपने कभी एक्सेल पर काम किया होगा तो ये आपकी एक्सेल वाली जो सीट होती है वो आपकी वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए जो है हमारा यहाँ पर वो हो जाता है राइट आंसर। अब यहाँ से आप मिलेंगे ये कौन से क्वेश्चन? ये मिल रहे भाई आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है इसका आपके सिलेक्शन में।
20 क्वेश्चन होंगे तो 20 में से आपको 12 से 15 तो कम से कम मार के आने ही है करेक्ट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट मतलब करेक्ट बोले तो ऐसे नहीं कि आप 20 के 20 करे आए उसमें से 7-8 आप गलत लगा दो। ठीक है, तो आपको जो आ रहा है उसमें से करेक्ट आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपके क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। तो चलिए इनको मैच कराना है सूची 1 में और सूची 2 से मैच कराना है। ठीक, तो ये कुछ स्थल दिए हैं और उनके शहर दिए हैं आपकी कि ये चीज़ कहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखती है, जैसे देवा शरीफ है जो आपकी ये बाराबंकी में है। ठीक, और कामदगिरी पर्वत जो है वो आपका चित्रकूट, कभी गए हों आप तो कामदगिरी पर्वत वहाँ पर है चित्रकूट में। तो डी जो है आपका 1 है और बी आपका 3 है। डी 1 है और बी 3 है, तो यहाँ पर आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही आ जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। ठीक, कनक भवन आएगा आपका अयोध्या में और कलिंजर दुर्ग आपका बांदा में मिलता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, चलिए 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? कह रहे हैं कि यूपी की सीमा आपकी किससे नहीं लगती है? राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ आपकी यूपी की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य हमारा पंजाब नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इससे लगती है। चलिए अब है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? हृदय के अंतर्गत कौन सा ये शामिल किया गया है? तो ये है हमारा वाराणसी किया गया है और इसको मथुरा किया गया है। ठीक है, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, तो ये हो गया आपका केवल 1 और 2। सी जो है साथियों वो हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। यूपी में कह रहे हैं कि प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं वो उनमें से प्रमुख कौन से हैं? तो ये हैं आपके लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। बी हमारा राइट हो जाता है। 85वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक संतरे की पैदावार होती है वो कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर ज़िला जो है यहाँ पर आपकी संतरे की पैदावार होती है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 86वां क्वेश्चन। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है? ठीक है, तो गंगा नदी पर ये निचली गंगा नहर है जो वो कहाँ से निकली है? तो ये निकली है आपकी नरौरा में। कहाँ से निकली है साथियों? ये नरौरा से निकली हुई है। ठीक है, और इस निचली गंगा का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 1878 में। ठीक है, नरौरा कहाँ पड़ता है? ये बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। चलिए जो साथी होंगे वहाँ के वो जानते होंगे। जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ नाम कह रहे कि किसे दिया गया है? तो जनरथ नाम दिया गया है आपका देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपका जनरथ दिया गया है। नेक्स्ट है 88वां। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? कह रहे दारुण अवधि ब्रज नहीं, करुणा भक्ति सायरा नहीं, द्रुपद ब्राज और करुणा। तो आपका बिरहा चैती और ढोला, डी वाला जो है साथियों ये करेक्ट है। बिरहा चैती ढोला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख ये मुख्य लोकगीत हैं। 89वां मैचिंग कराना है। चलिए ये मेले हैं और ज़िले हैं। मेले आपका एक ना क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा भाई, इसलिए आपको हर सेट में मिल रहा होगा एक क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन, और इससे आपके सारे मेले कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो गोविंद साहब मेला जो है आपका वो कहाँ पर है? ये है आपका गोविंद साहब मेला लगता है कहाँ? ये लगता है आजमगढ़ में। ठीक है, गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में, और कैलाश मेला जो है आपका आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला ये बहराइच, और शाह कुंभरी देवी ये सहारनपुर में।
तो राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, कौन सा दोस्तों? बी है जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। फिर देखते हैं ये तीर्थ स्थल और ये उनके नगर स्थान, इनको भी मैच कराना है। चलिए, कह रहे कि चक्र तीर्थ, पहला जो है चक्र तीर्थ है आपका नैमिषारण्य। ठीक है, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य 1-4 डी में हो गया। फिर आपका बी 3 हो गया। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी और बौद्ध एवं जैन मंदिर आपके कौशाम्बी में मिलते हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 91, शिक्षा संगीत प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जो है वो आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है, भातखंडे ठीक है, ये है आपका लखनऊ में। ठीक, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। झीनी झीनी और बीनी चदरिया, इसके लेखक कह रहे हैं कि कौन हैं? तो ये हैं आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह। करेक्ट आंसर हो गया अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, इस उपन्यास के लेखक हैं। 93वां देखते हैं। सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसका आयोजन कह रहे कि कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन 2023 का, ठीक है, किया जाएगा, मतलब हो गया होगा ये सितंबर में हो गया था आपका। चलिए, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत प्रदेश में 2 चरणों में आपके कितना पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था? कितना रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 35 करोड़ पौधों का रोपने का। ठीक है, 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और हर ग्राम पंचायत में आपका लगभग 10,000 पौधरोपण का जो है लक्ष्य आता है। कितना? 10,000 पौधरोपण का। ठीक है, मगर अफसोस की बात, सरकार के द्वारा कराया तो जाता है पर केवल इसमें खाना पूर्ति हो रही है। ठीक है, खाना पूर्ति हो रही है। एक्चुअल में आपको इसका 5% ही अगर पौधा जो है आपका बच जाएगा, वो वृक्ष बन जाएगा, तो इससे काफ़ी जो है हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ बचते ही नहीं हैं। आपका ग्राम पंचायत में 10,000 पौधे लगते हैं, पहले तो लगते ही नहीं है, केवल कागज़ों में लग जाते हैं ना, एक्चुअल में नहीं लगते हैं, केवल आपके कागज़ों में ही लगते हैं। एक्चुअल में आपके लग जाते होंगे 2-3 हज़ार, तो उसमें से भी आपका 100 पौधे बच जाएँ तो बड़ी बात है। ठीक है, जबकि कटान हर वर्ष काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज हम लोग किस तरीके से भयंकर गर्मी में जल रहे हैं ना। तो भाई वृक्ष लगाना ज़रूरी है। ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। हम लोग भी चाहें तो 1-2 वृक्ष अपना हर साल लगाएं और उसको सींचें, है ना, उसको बड़ा भी करें, उसका ध्यान भी रखें। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारा साथियों कहाँ पर? बरेली में। राइट आंसर बी वाला। ठीक है, चलिए 96वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में कुल कितने घरेलू पर्यटक आए हैं? यूपी में 2022 में घरेलू जो पर्यटक हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 31.79 करोड़। ठीक है, 31.79 करोड़ आपके जो हैं पर्यटक आए हैं। 97 ये आपके उद्योग हैं और उनकी स्थिति कि ये कहाँ पर स्थित हैं? तो काली मिट्टी के बर्तन आपके कहाँ स्थित हैं? काली मिट्टी के बर्तन जी होते हैं आपके निजामाबाद या आजमगढ़ में। ठीक है, चीनी मिट्टी बुलंदशहर खुर्जा। ठीक, 1423 1423 सी हमारा यहाँ से करेक्ट निकल गया। ठीक है, और जो ढलवा मिट्टी होगी वो आपकी जलेसर एल्यूमिनियम रेणुकूट।
करेक्ट आंसर सी है हमारा यहाँ पर साथियों। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर 98वां, पहरिया, पटारी तथा भुइयाँ अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? कौन कौन सी? पहरिया, पटारी और भुइयाँ। तो ये जो जनजाति है आपको कहाँ मिलेगी? ये अनुसूचित जनजातियाँ एसटी हैं, ये आपके सोनभद्र में मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 99, उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपका इलाहाबाद और चित्रकूट का जो शंकरगढ़ और बरगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये आपको मिलते हैं। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है सीरीज का, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी? तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका किस जानवर की जो है रक्षा के लिए की गई थी? तो ये किया गया था आपका जो दलदली हिरण होता है। ठीक है, दलदल हिरण हैं उनके लिए की गई थी। तो करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा है। ठीक है, और बाकी अपना ध्यान रखिए और तैयारी को निरंतर करते रहिए। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।